साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी चारों तरफ देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद फिर कैंसिल हुआ। इसका मैं बताता हूँ कि बहुत गहरा असर हो रहा है सोसाइटी पर। तो ऐसे ही नीट से जो अफेक्टेड नहीं है, जिनके जानकारी इस तरह में आसानी, उनके तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिन बच्चों के साथ ही घटना घटी है उनके लिए मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही डाउन चली जाती है और उनको तो सिर्फ दिन रात सुबह शाम नीट 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 दिखता है। अब वो 1 महीने बाद पेपर जरूर, लेकिन वो इस दौरान तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब इसका समाधान कोई दवाई तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी दवाई है नहीं जो इस चीज को, नेगेटिव इमोशन को दूर कर दे। आपके मन में विचार चलेगा, विचार से वो अलग अलग इमोशन जुड़ेंगे। जब बार बार सोचोगे तो फीलिंग बन जाती है, फीलिंग के साथ इमोशन बन जाती है, और जब वो इमोशन गहराई से जुड़ जाती है, अगर वो अच्छे काम के लिए जुड़ गई तो भाई साहब बड़े काम करवा देगी। अगर वो नेगेटिव काम में जुड़ गई हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी मेहनत से तैयारी की थी, कईयों को 2-3 साल लगाते हैं, घर वालों के पास कुछ नहीं था, उन्होंने कितना स्ट्रगल करके तैयारी करी होगी, और उनका एग्जाम लीक होने के बाद जब पता चला कैंसिल हो गया, तो इसी तनाव में बच्चों ने सुसाइड किया है। तो कोई भी बच्चा, होनहार बच्चा सुसाइड करता है, उससे सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और भाई साहब ये जो मोटा भाई और विश्व गुरु तो बहुत कमीने हैं, आरएसएस के लोग भी बहुत कमीने हैं, ये कभी भी आपके दर्द को नहीं समझेंगे। अगर इनको हल्का सा भी एहसास होता तो इतने जो गलत काम कर रहे हैं, आदिवासियों को मार रहे हैं, जंगल उजाड़, पूरी दुनिया में लोग पेड़ उगा रहे हैं, जंगल उगा रहे हैं ताकि टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसको रोका जा सके, और ये उल्टे काम कर रहे हैं। 80 घने जंगल उगा दिए, इस पर गर्मी में उसका असर साफ देखा जा सकता है। 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। हवा लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ों से आएगी, वैसे नहीं मिलेगी, नोट से ऑक्सीजन आएगी, तो बीमार अमीर गरीब सब होंगे। ठीक है, लोग व्यक्तिगत लेवल पे छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा का पेड़ है, पुराना पेड़ 100 साल पुराना, वो उड़ा दिया। 5000 छोटे पौधे उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं देखा था इसमें इन्होंने लगभग 54,000 करोड़ रुपया पेड़ों को लगाने के नाम पर लगाया, और वो कागजों में उसमें से मुश्किल से 15 से 20% पेड़ बचते हैं, लेकिन वो 5000 छोटे पेड़ एक बड़े पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के साथ, होनहार बच्चों के साथ, मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशन क्या दिख रही है। इसी चीज को देखते हुए हमने कुछ कोर्सेज बनाए हैं। इसमें आपने क्या करना है कि 2-4 चीजें समझनी सिंपल सी, कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 होते हैं। दुनिया में हम जो भी सोचते हैं, किंतु परंतु, ये क्यों रहा, वो क्यों रहा, गंदा कर दिया, शोर मचा रहा, ये क्यों रहा, वो क्यों रहा, जो हम देखते हैं नॉर्मल जीवन की घटनाएं, चालाकी, धोखाधड़ी, सब 10% में आते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। दुनिया में जितने भी चमत्कारी काम, इम्पॉसिबल काम, नए आइडिया, रिसर्च, इन्वेंशन होते हैं, वो होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। ये होता है 90%। ये हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को कंट्रोल करता है। आप कितना भी सोच लो डॉक्टर बनना, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फेथ नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वैसा पूरा जोर लगा लो, डॉक्टर नहीं बनूंगा। कई बार हम कोशिश करते हैं, पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, डॉक्टर बन जा, खुद नहीं बन पाए, उनको लगता है वो अच्छा रिश्ता हो जाएगा, खूब पैसे कमा लेगा, डॉक्टर इस पेशे में पैसा, तो बच्चा नहीं बन पाएगा। अगर आपके मन में हल्का सा भी आ गया, जब आपने मेडिकल ली थी, हल्का सा भी किंतु परंतु था, पेरेंट्स के प्रेशर में आया, क्योंकि पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल इनकम होती है, आपके पास इनकम नहीं, तो कई बार इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और हम पेरेंट्स के दबाव में आते हैं, तो वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अभी मेरे पास एक बच्ची है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में, पेरेंट्स बढ़िया है, दोनों वेल सेटल्ड। वो बच्ची का नीट की तैयारी करते करते क्लैट का मूड बन गया, और वो क्लैट का, मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो क्लैट की तैयारी। अब मैंने उसका सारा एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल देखी, इनबाउंड क्वालिटी के हिसाब से वो अपनी बात नहीं कह पाएगी। कोर्ट में तो क्या है कि कई, पता है आपको, फर्जीवाड़े चलते हैं, जातिवाद चलता है, सेटिंगबाजी चलती है। तो अगर कोई षड्यंत्रकारी कौम से है, जाति विशेष से है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने जाति लोगों का फेयर करते हैं। वीकर सेक्शन से आता है, उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो वीकर सेक्शन से ज़्यादातर लोग जो है वो इस प्रोफेशन में इसलिए गए, वो लीगल प्रोफेशन में वकील इसलिए गए कि उनको अन्याय से लड़ना था। उसको फिर कन्फ्यूजन था, 3-4 महीने तक आया नहीं। फिर मैं सोचा होगा वो दोबारा फिर वो गए, जब फिर उसको समझाया, उसको दिखाया दिया इस प्रोफेशन में ये हालात हैं, ठीक है तू चली जाएगी, लेकिन आने वाले 15-20 साल जो दिख रही है पिक्चर, वो ये है, और ये पिक्चर भी बदलने वाली नहीं। तो जाएगी तो तुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, कामयाबी नहीं। तो सोचो, बच्चा तो हल्का सा डबल माइंडेड होने से वो नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है वो तैयारी करे, लेकिन हल्का सा भी डबल माइंडेड हो तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है, दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं, इम्पॉसिबल काम होते हैं, रिसर्च, इन्वेंशन होती है, वो सबसे पहले आपके माइंड में पिक्चर बनती है। जिसने राइट ब्रदर्स ने सोचा था प्लेन उड़ेगा, तो सबसे पहले ये विश्वास उनके माइंड में बना था पिक्चर की प्लेन उड़ेगा। लाइट की का जो इन्वेंशन किया थॉमस एडिसन ने, उसके माइंड में विश्वास बना कि जब बल्ब बने, लाइट जगेगी, लाइट बनेगी, रोशनी होगी। उसके माइंड में अगर विश्वास नहीं होता तो वो बल्ब इतना बड़ा इन्वेंशन, या चाहिए कोई भी इन्वेंशन हो, चाहिए राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया, जब वो डिस्प्ले करने सबसे पहले पहुंचे तो सबसे पहले लोगों ने यही मजाक उड़ाया, आज तक उड़ाएगा, हो ही नहीं सकता, उड़ गया तो क्या, उड़ गया भी रुकेगी। तो क्या है कि लोग क्रिटिसाइज करते रहे बेशक, लेकिन उन लोगों को विश्वास था
कि ये ऐसे होगा। तो ऊपर वाला क्या करता है, जो सुपर नेचुरल पावर है, वो कोई भी बड़ा काम करना तो उसके पास कोई मशीन तो है नहीं इन्वेंशन करने के लिए। तो आपके मेरे जैसे किसी ना किसी बंदे को ढूंढेगा, उसको पहले तो उसकी लाइफ को नॉर्मल से हटके अलग कर देगा, अलग होगी, फिर उसके दिमाग में आइडिया डालेगा, फिर उसको आइडिया को एग्जीक्यूट करने की ताकत देगा, उसमें अपने आप को रास्ता दिखाता चलेगा। जैसे ही करके टीचर है, कोचिंग जो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में है, भाई साहब नॉर्मल टीचर, ठीक है वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। वो बंदा पीछे पड़ा रहा, कोई बैक में नहीं था, पीछे पड़ा, कितना बड़ा काम हो गया। तो ये क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर जिसे बोलते हैं, वो करवाती है बड़े काम। हम और आप सोचते हैं, वो सोचने का आइडिया भी वही देता है। तो ऐसे ही निट में डॉक्टर बनना है, वो टफ कंपटीशन होता है, वो आइडिया भी वही देता है। अब इसमें से कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ नहीं भी बनेंगे। तो ये था ना, डॉक्टर नहीं बने तो काम खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, उनके पास डिग्री एमबीबीएस नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर गए कि उन्होंने इतिहास रच दिया। अभी मैं पढ़ रहा था, एक एमिल कू, EMILKUEH, ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहले डिप्लोमा किया 1876 में। भाई गरीब थे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये डिप्लोमा इन फार्मेसी तक पहुंच पाए। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया कि वहां पर डी फार्मा के बाद इन्होंने वो खोला, मेडिकल स्टोर खोला। मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला तो वहां पर जो पेशेंट आते थे, जब इनके पेशेंट आते थे, वो पेशेंट को समझाते थे, भाई आप ये ले लो, ये दवाई ले लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इनका समझाने का तरीका ऐसा था कि पेशेंट ठीक होने लगे। जैसे एक बार बताया था मैंने, एक लेडी को ऐसी कोई परेशान थी, उसको समझा, बात की। तो क्या काउंसलिंग का हर बीमारी में, समस्या में बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी बंदा दुखी हो, बीमारी भी एक कष्ट, दुखी है, तो उन्होंने उसको समझाया, भी आप ये है, ये और दवाई बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, ये सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है और आप इससे ठीक हो जाएंगे। भाई साहब उसको विश्वास होगा, उसने लिया, वो ठीक हो गया। और वो डिस्टिल वाटर था सिर्फ, लेकिन क्या पेशेंट के मन में विश्वास होगा। तो जो भी हम काम करते हैं, बड़ा काम करना होता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले कल्पना बनना और उसका विश्वास होना, ये दो चीज बहुत जरूरी होती है। तो कितनी बड़ी तकलीफ हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, तो उन्होंने क्या अलग अलग लोगों को फिर बाद में देखा कि उनका आइडिया तगड़ा काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर क्रिटिसाइज करने लगे जैसे जैसे पॉपुलर हुए, लेकिन लोग ठीक हो रहे थे। उन्होंने देखा बेशक पेशेंट एक मतलब दवाई नहीं दे रहा, ये क्रिटिसाइज करना मजबूरी थी क्योंकि उनको तो कमाना है, तो बिना दवाई के ठीक हो रहे लोग। तो इन्होंने क्या करा कि डॉक्टरों ने उनको क्रिटिसाइज करा, लेकिन उनको ये भी पता था कि भैया सच्चाई है कि लोग ठीक हो रहे हैं। फिर इन्होंने अपना एक साइकोथेरेपी क्लिनिक खोला 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में। तो उन्होंने क्लिनिक खोला तो क्लिनिक में लोग आने लगे, लोग ठीक होने लगे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी थेरेपी को डेवलप की। तो वो भी यही करते थे, उनको सबकॉन्शियस थेरेपी के नाम से उनकी थेरेपी जानते, तो उसमें उन्होंने इसी पे काम किया था, जो सबकॉन्शियस माइंड के हमने कोर्स बनाए हैं। मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप अगर समझ गए तो दुनिया में जितने बड़े काम, चमत्कारी काम, इम्पॉसिबल काम करना सीख जाओगे। और ये जो छोटे छोटे लोग धोखाधड़ी करते हैं, चालाकी करते हैं, लोगों को धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, वो करना छोड़ दोगे, क्योंकि उससे आपका अपना नुकसान होता है। हम कितनी भी चालाकी कर ले, सबकॉन्शियस माइंड चालाकी भी नहीं जाता। आपका माइंड रोज 60,000 विचारों को प्रोसेस करता है। आपकी आंखें रोज 25 लाख सूचनाओं को प्रोसेस करती है। 25 लाख सूचनाएं आप जो सोचते हैं उससे पहले आपके जो कॉन्शियस माइंड जो डिसीजन देता है ना, जो हम फैसला लेते हैं या कई बार बोल जाते हैं, वो तो हमारा माइंड इतने ज्यादा इन सूचनाओं को प्रोसेस करता है कि हमें तो समझ में नहीं आता। सोचो 25 लाख सूचना आंखें देखने, तो ब्रेन तो प्रोसेस करता रहता है ना, कितनी फास्ट, कितनी स्पीड से काम करता है। 60,000 विचारों का माइंड रोज प्रोसेस कर रहा है। और आपको रात को देखना मुश्किल से दिन की 5-7 घटना याद है। तो वो घटनाएं, माइंड कैसे काम करता है, विचार कैसे बनते हैं, विचार हमारे को फीलिंग और इमोशन की तरफ कैसे ले जाते हैं, फीलिंग इमोशन से हमारी एक्शन डिसाइड होती है। जो भी हम काम करते हैं, अच्छा बुरा, जो भी हमारी एक्शंस होते हैं, वो सारी थॉट से कंट्रोल होती है। थॉट जहां से बीज है, थॉट एक बीज की तरह है, बीज जैसा डाला फल वैसे नहीं। तो अलग अलग जो विचार चलते रहते हैं, अलग अलग माहौल है, कुछ घटनाएं घटती रहेंगी, वो आपके हाथ में नहीं। भाई पेपर लीक आपके हाथ में नहीं है, करने वाले कर गए, लेकिन जो घटना घट गई उससे डील कैसे करना वो आपके हाथ में। ये चीज हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और लोग इसको समझना नहीं चाहते। हमने बहुत सारे लोगों को कोशिश की सुसाइड से बचाया है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस ही इंपॉर्टेंट किया। तो आपको जो नेगेटिव इमोशन चल रही है आपके मन में, पेपर ऐसा होना था, ये होना था, वैसे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बेशक बुक सामने रखे, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ कर पाओगे जब तक इनको नहीं समझोगे। तो इसके लिए हमने रात के माइंड की टेक्निक बना के, रात का मेडिटेशन, उसको सिर्फ आपको सुनना है। उसमें जो साथ ही अभी हमने हैप्पी लाइफ स्किल्स जो नया चैनल बनाया है, वो इसलिए बनाया कि बहुत सारी चीजें हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, उसके लिए हमारा शोषण होता है। और अलग अलग हुकूमतें भी आजकल गैर जिम्मेदार हो गई हैं, जैसा आप हिंदुस्तान में देख लो। तो ये जो जानकारी है हमें सिखाई नहीं जाती। इसमें हमने 6 सर्विसेज को इंक्लूड किया है। इसमें सबसे पहला है
पब्लिक एम्पावरमेंट की, पब्लिक का जो काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से काम होता है, हमें सिखाई नहीं जाती वो चीज़ें, तो वो आपको सिखाई जाती है किस डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कोई दिक्कत आए तो क्या करें, कोई गड़बड़ कर रहा है तो क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या कानूनी तरीके हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बिना मेंटल हेल्थ के आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा योगदान है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, सोसाइटी इग्नोर करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने मेंटल हेल्थ को ध्यान में दिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ से हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल होती है, हमारी हेल्थ कंट्रोल होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप पक्का देर से बीमार होंगे। एक डिजीज फ्री लाइफ है, डिजीज फ्री लाइफ में हम आपको सिखा रहे हैं कि बीमारी से बचने के अलग अलग तरीके क्या है। हर चीज दवाई से नहीं होती, बिना दवाई के बहुत सारे काम होते हैं। छोटी छोटी आप आदतों को ध्यान दे लेंगे तो आप जो हॉस्पिटल के अंदर खतरनाक वाला शोषण और उससे बच पाएंगे। अपनी जो खून पसीने कमाई है उसको अच्छे काम में लगा सकेंगे। चारों तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, खतरनाक शोषण हो रहा है, हॉस्पिटल में लोग पैसे खर्च करके भी ठीक नहीं हो रहे, और वो खतरनाक वाला शोषण है, उससे पैसा भी जाएगा, मेडिक्लेम भी जाएगा, आपकी सेविंग भी चली जाएगी, और उसके बाद बंदा बचेगा नहीं बचेगा ये गारंटी नहीं। बच भी गया तो फिर बार बार बुलाते रहेंगे, तो ये खतरनाक शोषण हो रहा है। चौथा है इसमें कि यूथ स्किल है, यूथ को बहुत सारी जानकारी नहीं सिखाई जा रही, इसकी वजह से उनका शोषण हो रहा है, चारों तरफ से परेशान हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ आज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, इशू पहले से भी था लेकिन सोसाइटी इग्नोर कर रही है, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। एक बच्चा बुक लेके बैठा है, वो एक्चुअल में 1 घंटे में से 10-15 मिनट पढ़ रहा है, तो वो जितनी देर पढ़े, चाहिए 1 घंटा पढ़े, लेकिन मन लगा के पढ़े। वो कब कर पाएगा जब उसको मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, वो थॉट इमोशन को मैनेज करना सीखेगा, क्योंकि हमारे जो भी विचार हैं वो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जिंदगी में छोटी बड़ी कैसा भी एक्शन है वो सारी थॉट से कंट्रोल होती है, और इमोशन उसके साथ जुड़ गई तो भाई साहब अच्छे काम के लिए जुड़ गई तो बड़ा काम करवाएगी, गलत काम के लिए जुड़ गई तो गलत काम भी करवाएगी। तो ये तो यूज स्किल का हो गया। इसके बाद जो हमारा खाना है, खान पान में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उनसे बचने के लिए हम आपको हेल्दी फूड के तरीके बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन वाला फूड कैसे आप रखें, किस तरह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। खाने पीने का उसमें योगदान होता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो खाने से मिलेगी, तो खाने पीने का अलग योगदान होता है, और इमोशनल मेंटल हेल्थ का अलग योगदान होता है। इमोशन ज़्यादा खतरनाक असर करती है। और फिर है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में क्या आता है कि इस दुनिया को अलग अलग लोगों ने खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक्टिविस्ट है, अलग अलग एक्टिविस्ट है, दुनिया में अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। वो किसी आदमी की पीड़ा से परेशान होता है, उसको सोचता कुछ करूंगा, खुद पीड़ा सहन करके उस बदलाव के लिए काम करें। आज ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत है, ये उन लोगों की वजह से खूबसूरत है जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया। फूल खुशबू देता है, वो खुशबू देता रहता है, आपसे कुछ मांगता नहीं है, तो उस फूल की तरह वो काम करते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो गोबर की तरह काम करते, गोबर बदबू देते रहता है, वो उस तरह काम करते हैं। और सूर्यकांत चीफ जस्टिस लेवल पे जो बैठा बंदा है, वो खुद जो भ्रष्ट हो, जिसके खिलाफ कितने खतरनाक आरोप थे, इसके खिलाफ जांचने के जातिवादी लोग थे, जांचने के लिए तो चीफ जस्टिस बना दिया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का सीजीआई बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कंप्लेंट करी, फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो बंदा तो फिर ऐसे ही काम करेगा, वो कॉकरोच ही बोलेगा। यूथ, बेरोजगार यूथ को कॉकरोच बोल रहे हैं, तो भाई साहब कितनी शर्मनाक स्थिति। और आज वो कॉकरोच की जो अभी शेख जी ने जो पार्टी बनाई थी, भाई साहब 4 दिन में बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर हो गए, एक सिंपल सा बंदा, और वो ऐसी कम्युनिटी से आता है। सोचो, टैलेंट, कुदरत तो होती है, काम करवा दी, पता नहीं किससे क्या करवा दे, हिला दी सारी नींद, जज से लेकर नेता तक सारे डरे हुए। मोटा भाई विश्व गुरु को नींद उड़ी है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, अब इनको कैसे कुचलना है। तो क्या होता है, ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं उसी वजह से दुनिया बची है। तानाशाह जो होते हैं, जो हुकूमत है, तो ऐसी गड़बड़ करते हैं। जैसे जिम्मेदार होते हैं विजय, जो अपने तमिलनाडु के सीएम है, भाई साहब क्या जिम्मेदारी से काम करता है, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। छोटी छोटी चीजों को इतना ध्यान रखना, कितना ग्राउंड टू अर्थ लोगों को सोच रहा है, केजरीवाल की तरह ड्रामे नहीं कर रहा। तो इसमें हमने जो 7 सर्विसेज को इंक्लूड किया है, 6 एक हमने इसमें फाइनेंस को भी लिया है, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज भी हमारे को बहुत जरूरी है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समय जो महंगाई हो रही है, मिडिल क्लास आदमी की हालत खराब हो रही है, तो हम ऐसे छोटे छोटे तरीके वो भी सिखा रहा है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि दुनिया में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं तो भाई साहब कोई नहीं पूछेगा कितने टैलेंटेड रखा जाएगा, सब कुछ आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, घर के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमने अलग अलग लोगों की समस्याओं को देखते हैप्पी लाइफ स्किल्स जो ये मूवमेंट शुरू की है, इसमें आपको अलग अलग स्किल सिखा रहे हैं, क्योंकि ये स्किल कोई तो सिखाएगा, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ताकि आप अन्य अत्याचार शोषण से बचते रहे, अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सकें। तो साथियों, आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।